नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार मिश्रा एडवोकेट। आपका सिवाय लॉ स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या पत्नी अपने पति के घर में निवास करते हुए भी धारा 125 में या भरण पोषण की मांग कर सकती है। इसमें हाल ही में इसमें हाई कोर्ट ने इस क्वेश्चन का निर्धारण करते हुए एक जजमेंट पारित किया है। चलो आइए, मैं आपको इस जजमेंट के बारे में आपको विस्तृत रूप से आपको जानकारी देता हूँ। तो दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को एक याचिका में नोटिस जारी किया गया, जिसमें एक मुद्दा उठाया गया था कि क्या अपने पति के साथ अपने घर में रहने वाली पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती है या हकदार है या नहीं। इस प्रश्न का निर्धारण हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने एक मामले में नोटिस जारी किया, परंतु याचिकाकर्ता पर पति पर 45 दिनों के भीतर परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए भरण पोषण के बकाया का 50% जमा करने की शर्त पे अदालत ने तर्क दिया कि एक महिला जो अनपढ़ थी और उसके पास कोई सहारा नहीं था या कोई साधन नहीं था और वह उसी घर में रहती थी जहां उसका पति था, ऐसी स्थिति में असहाय हो सकती है। न्यायालय ने कोर्ट ने यह मामला स्पष्ट किया कि पति के साथ रहते हुए भी पत्नी असहाय हो सकती है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका निर्धारण हाईकोर्ट ने इसलिए भी किया कि पत्नी सीधे सीधे पति कभी आर्गुमेंट करते हैं कि भैया पत्नी हमारे साथ रही तभी हम खर्चा देंगे। तो यहाँ पर कंडीशन एक अराइज हो रही थी कि जब पत्नी साथ में रह रही है तब भी क्या भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो इस हाई कोर्ट ने जो लेटेस्ट जो आदेश दिया है उसके आधार पर कि भरण पोषण की मांग कर सकती है। इसमें ये कोर्ट ने माना है कि पति के से साथ रहते हुए भी स्त्री असहाय हो सकती है। इसमें याचिकाकर्ता के पति सेवानिवृत्त दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी बस सहायक यातायात निरीक्षक थे, जिन्होंने 30,042 रुपये की मासिक पेंशन मिलती थी। वह एक विधुर था और प्रतिवादी की पत्नी तलाकशुदा थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि 2018 में उसने अपने पति को अपनी ग्रेजुएटी राशि में से 5 लाख एक मुश्त राशि भेजी, जिसे उसने कथित तौर पर 1 साल में बर्बाद कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि इसमें पता चलता है कि उसने लापरवाही नहीं की है। याचिका के अनुसार उसकी पत्नी ने दिसंबर 2020 में उसमें और पैसे मांगना शुरू कर दिया और कथित तौर पर मना करने पर उसने भयानक परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। इसके बाद उसने एक भरण पोषण याचिका के साथ साथ क्रमशः 60,000 और 30,000 की राशि में अंतरिम भरण पोषण के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को 10,000 रुपये की अंतरिम गुजारा भत्ता दिए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के भीतर अपील दायर की। इस संबंध में याचिका में कहा गया कि अपेक्षित आदेश ने अन्य बातों के साथ याचिकाकर्ता द्वारा उदित केस कानून को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है, जिसमें कहा गया कि पति और पत्नी अलग रहने पर ही धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग की जा सकती है। याची ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद भी प्रतिवादी अभी भी याचिकाकर्ता के घर में रह रही है और याचिकाकर्ता द्वारा उसकी सभी ज़रूरतों और खर्चों को पूरा किया जाता है। परिवार अदालत ने उसे अस्थायी रखरखाव की अनुमति दी है। इन आधारों पर याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि परिवार न्यायालय के फैसले को उलट दिया जाए और निचली अदालत के समक्ष भरण पोषण की कार्रवाई समाप्त की जाए। इस कोर्ट में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जजमेंट में कोर्ट ने इस बात में स्पष्ट माना
कि जो महिला है पति के साथ रहते हुए भी असहाय हो सकती है। इस आधार पर पत्नी को भरण पोषण पाने की अधिकारी भी मानी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अ, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला सेशन के लिए मैं अगला लेके आऊँगा टॉपिक, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहें। टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।